रतनगढ़ नगर पालिका में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दिवंगत हुए लेखाधिकारी को दी गई श्रद्धांजलि। रतनगढ़ नगर पालिका के सभागार में सोमवार दोपहर 2 बजे नगर पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव दान चारण के सानिध्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए रतनगढ़ नगर पालिका में कार्यरत लेखाधिकारी अरुण कुमार सोनी निवासी सरदारसर व रतनगढ़ के वार्ड 30 के पार्षद प्रहलाद भार्गव के बेटे मुकेश कुमार भार्गव की कम आयु में मौत हो जाने के कारण दोनों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्षद नंद किशोर भार्गव, शशि कुमार गौड़, मनीष मेघवाल, खिराज मेघवाल, राजेश गहलोत, मनोज सोनी, नूर मोहम्मद, जाकिर हुसैन, साबिर तेली, अनवर, संजय जांगीड़, दिनेश प्रजापत, भरत रांकावत, अनिता महर्षि, अकरम खान सहित अन्य पार्षद व नगर पालिका कर्मचारी मौजूद थे। आज जो हमारे अकाउंटेंट अरुण कुमार सोनी जी थे, जिनकी रोड दुर्घटना में निधन हो गया, तो वो हमारे एज ए परिवार के मेंबर थे, तो इसलिए संपूर्ण स्टाफ ने एवं पार्षद गणों ने उनकी एवं हमारे जो प्रहलाद भार्गव है उनके सुपुत्र का भी अभी कम आयु में ही देहांत हो गया बीमार की वजह से। तो आज उनको आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया था और उसके तहत हमने अभी 2 मिनट का मौन प्रदान करवाया। डोडा पोस्ट तस्करी में सहयोग करने पर राजलदेसर पुलिस ने ट्रक मालिक को किया गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल। राजलदेसर पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी में सहयोग करने पर ट्रक मालिक को गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम 7 बजे राजलदेसर थानाधिकारी कमलेश सैनी ने बताया कि रतनगढ़ पुलिस ने 17 जनवरी की रात रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में मेगा हाईवे पर मलासर टोल नाका के पास ट्रक नंबर RJ 27 GA 8627 से 97 कट्टों में भरी 2,85,00,000 की कीमत की 1905 किलो 650 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर ट्रक चालक 21 वर्षीय भेरूलाल मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी गांव बदरूनी पुलिस थाना बिगौद जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया था और एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया था। उक्त करोड़ों की डोडा पोस्ट भीलवाड़ा से पंजाब ले जाई जा रही थी, जिसमें गिरफ्तार ट्रक चालक से पूछताछ के बाद कुछ दिन पहले भेरूलाल जाट को भी डोडा पोस्ट तस्करी में सहयोग करने पर गिरफ्तार किया गया था और रविवार रात ट्रक मालिक 27 वर्षीय सोजीराम पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी जिला भीलवाड़ा को मंदसौर मध्य प्रदेश की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजलदेसर लाकर गिरफ्तार किया था और सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के पास टायर फटने से पिकअप गाड़ी ने मारी पलटी, चालक हुआ घायल। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के पास सोमवार शाम करीब 5:30 बजे टायर फटने से एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका व गांव बुधवाली के सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल स्वामी मौके पर पहुंचे और चालक को पिकअप से बाहर निकालकर गांव गोगासर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। रायका ने बताया कि पिकअप चालक 27 वर्षीय पालाराम पुत्र सोनलाल लुहार निवासी गांव सारसर पिकअप गाड़ी में पशु चारा भरकर रतनगढ़ से सरदारसर की ओर जा रहा था। अचानक टायर फटने से गाड़ी पलट गई। ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सूचना पर हाईवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जबरन खेत में घुसकर मारपीट करने, नकदी व आभूषण लूटने, फसल नष्ट करने आदि का आरोप लगाते हुए गांव कांगड़ निवासी युवक ने रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा दर्ज।
रतनगढ़ तहसील के गांव कांगड़ निवासी 23 वर्षीय पवन कुमार पुत्र देदाराम जाट ने जबरन खेत में घुसकर मारपीट करने, नकदी व आभूषण लूटने, फसल नष्ट करने, ट्रैक्टर तोड़ने आदि का आरोप लगाते हुए सोमवार को पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शाम 5 बजे पुलिस ने बताया कि पवन कुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि वो परिवार सहित गांव कांगड़ के पास खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रविवार रात करीब 9 बजे कांगड़ निवासी उसके परिवार के श्रवण कुमार, शिरदाराम, दोनों पुत्र गिद्दाराम, नरेश, बाबूलाल, दोनों पुत्र शिरदाराम, प्रकाश, प्रदीप, राकेश, तीनों पुत्र श्रवण कुमार और 10 अन्य व्यक्ति जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उनके हाथों में बेल्ट व धारदार हथियार थे। सभी जबरन खेत में घुस गए और परिवादी के पिता व घर की महिलाओं के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर से 4 बीघा जमीन पर फसल नष्ट कर दी और 50 पाइप व 30 फंवारा आदि तोड़ दिए और खेत में खड़ा उनका ट्रैक्टर भी तोड़ दिया। पवन कुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि आगामी 20 फरवरी को उसकी शादी होनी है, इसलिए वो रात को बाइक पर गांव से थैले में रखकर 9 भरी सोने व 18 भरी चांदी के आभूषणों के साथ 4 लाख रुपए नकद लेकर खेत जा रहा था। रास्ते में हुणताराम पुत्र डूंगरराम जाट व इन आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और नकदी व आभूषण लूट कर ले गए। हमले में उसका एक हाथ भी टूट गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार के सुपुर्द की है। मेरा नाम पवन है, गांव कांगड़ है। रात मेरे सगे दुर्घटना हुई, जान से मारने की धमकी मिली। कौन गांव का ही है ये? हाँ, हमारे परिवार का ही। नरेश और बाबूलाल, सरदाराराम, सोनाराम, प्रदीप, प्रकाश, राकेश। और क्या क्या हुआ? और एक थैला था मेरे, गहना लेके आया। मेरी 20 तारीख की शादी होने वाली है और 4 लाख रुपए मेरे केस था थैले में, वो ले गए और लूट के ले गए। मैं पकड़ा तभी मेरे डांग मारा, मार पीट करके वो ले गए। रतनगढ़ निवासी 30 वर्षीय विवाहिता हुई लापता, पति ने रतनगढ़ थाने में कराई गुमशुदगी दर्ज। बाजार जाने का कहकर घर से गई रतनगढ़ निवासी विवाहिता लापता हो गई। सोमवार शाम 4 बजे पुलिस ने बताया कि आज रतनगढ़ कस्बे के चमड़ियों की ढाणी में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि 15 फरवरी 2025 की दोपहर को उसकी पत्नी 30 वर्षीय गुड़िया देवी अपनी 9 महीने की बेटी के साथ बाजार गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी। उसकी रिश्तेदारों में सब जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। गांव ददरेवा की रोही में पानी निकालते समय पैर फिसलकर कुंड में गिरने के कारण पानी में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजगढ़ थाने के गांव ददरेवा की रोही में सोमवार को एक व्यक्ति की कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलकर कुंड में गिरने के कारण पानी में डूबने से मौत हो गई। दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि कृष्ण कुमार पुत्र सावंताराम जाट निवासी ददरेवा ने रिपोर्ट दी है कि उसका छोटा भाई जगदीश पुत्र सावंताराम जाट उम्र 34 साल निवासी ददरेवा पुलिस थाना राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू, जो खेत में रहता है तथा खेत में चने की बिजाई कर रखी है एवं साथ में बकरी पालन करता है। खेत में पानी का कुंड भी बना रखा है। आरोप है कि वह अपने खेत में बने पानी के कुंड से पानी निकालने लगा तो अचानक उसका पैर फिसलने से उसका भाई जगदीश कुंड के अंदर पानी में डूब गया। घटना के बाद उसके खेत पड़ोसी नेमीचंद ने उसको सूचना दी कि जगदीश कुंड में गिर गया है, तो गांव में से धर्मपाल जाट व बलवान जाट आदि ने कुंड पर जाकर देखा तो जगदीश कुंड के अंदर गिरा हुआ था, जिसकी मौत हो गई थी तथा बाल्टी के अंदर रस्सी सहित कुंड के अंदर पेंदे में दिखाई दे रहा था। जब उसके भाई जगदीश को उन्होंने पानी के कुंड से बाहर निकाला तो जगदीश की पानी में डूबने से मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक का शव का पोस्टमार्टम करवाकर सब उनके परिजनों को सौंप दिया है तथा राजगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव बैरासर बुद्धू में पानी के कुएं में डेड बॉडी होने की आशंका के चलते गांव में फैली सनसनी, मगर कुएं में मिले मृत सुअर। पुलिस की हुई परेड, पुलिस के अधिकारी पहुंचे मौके पर, खोदा पहाड़ निकली सुइया वाली कहावत हुई चरितार्थ। राजगढ़ तहसील के बैरासर बुद्धू गांव में पानी के कुएं में डेड बॉडी होने की आशंका के चलते एक बारगी तो गांव में सनसनी सी फैल गई तथा मिली सूचना पर एएसपी किशोरीलाल, आईपीएस अधिकारी निश्चय प्रसाद एम एवं राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग, सीआई राजगढ़ में पुलिस टीम के गांव बैरासर बुद्धू पहुंचे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता गोताखोर नरेंद्र सांगवान पुलिस थाना राजगढ़ से मिली सूचना पर भी गांव बैरासर बुद्धू पहुंचे। सोमवार सुबह 11 बजे मिली जानकारी के अनुसार मौके पर गांव वालों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और गांव के नजदीक जोहड़ में बने कुएं के अंदर गोताखोर नरेंद्र सांगवान पहुंचे, जहां खोदा पहाड़ निकली सुइया वाली कहावत चरितार्थ हो गई। नरेंद्र सांगवान ने बताया कि कुएं के अंदर मृत सुअर पाए गए, जो किसी सुअर फार्म होने की आशंका है। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गोताखोर नरेंद्र सांगवान ने बताया कि उनके पास पुलिस थाना राजगढ़ में कार्यरत कुलदीप कांस्टेबल की कॉल आई कि आप राजगढ़ तहसील के बैरासर बुद्धू गांव में पहुंचे, पानी के कुएं में डेड बॉडी होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि पुलिस की जैसे ही कॉल थाने से आई तो मैं तुरंत ही अपने सारे निजी काम छोड़कर पुलिस प्रशासन की मदद करने के लिए निकल पड़ा। जहां बैरासर बुद्धू गांव में सन्नाटा सा छा गया कि पता नहीं गांव में क्या घटना हो गई है, कि पता नहीं क्या अनहोनी हो गई है, लग भी ऐसे रहा था। इसी दौरान गांव वालों का जमावड़ा उनके गांव के नज़दीक जोहड़ में बने कुएं की तरफ आने लगा, जहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को जब कुएं में बदबू आई तो उन्होंने गांव में चर्चा की और गांव वालों ने थाने में सूचना दी। जैसे इस खबर की सूचना थाने में आई तो थानाधिकारी राजेश कुमार सियाग, सीआई राजगढ़, आईपीएस अधिकारी निश्चय प्रसाद एम तो एडिशनल एसपी किशोरीलाल तुरंत ही अपने पुलिस जाब्ते के साथ बिना किसी देरी के बैरासर बुद्धू गांव में पहुंच गए। वहां आकर मौका निरीक्षण किया गया। नरेंद्र सांगवान ने बताया कि तब तक मैं भी बैरासर गांव में पहुंच गया और गांव वालों ने भी बिना देरी किए कुएं में डालने के लिए लाव, बैटरी, रस्सी सहित अन्य जरूरतमंद चीज प्रशासन को बिना किसी देरी के उपलब्ध करवा दी गई। जहां कुएं की गहराई तकरीबन 120 फुट से ज़्यादा थी, जो काफ़ी साल कुएं का उपयोग नहीं किया गया था। अंदर जहरीली गैस भी हो सकती थी। कुएं की बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। गोताखोर नरेंद्र सांगवान ने बताया कि जब एक बार उतरने में से पहले उसके दिल में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन सेवा करना अपना पहला धर्म माना और कर्तव्य माना और कहा कि मैं बिना किसी सोचे समझे कुएं के अंदर उतर गया और जब अंदर जाकर देखा तो माजरा कुछ और ही निकला। बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए कुएं पानी के स्रोत में 3 मृत सुअर पड़े मिले, जो किसी सुअर फार्म के होने की आशंका है। सांगवान ने बताया कि मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जिन्होंने बुजुर्गों द्वारा बनाए गए पानी के स्रोत को गंदा करने की कोशिश की एवं गांव वालों में किसी अनहोनी का जो भय डाला गया, कितने प्रशासनिक अधिकारियों को तकलीफ झेलनी पड़ी, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार दोबारा फिर से प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। दिक्कत थोड़ी है तभी थोड़ा ध्यान रखियो भाई तारो खुद को ध्यान रखो। एक टाइट तो बाद ऊपर जाएगा तो नहीं होती, तो तारो खुद को ध्यान रखियो। मारो ध्यान छोड़ दो, आन दो, हाथ छोड़ दे। धीरे धीरे तो सही नहीं, धीरे धीरे चलो खींच, क्यों चलो उतरो, जोर ना लगाओ, टाइट रखो इस गाड़ी से और बोल देना नहीं कौन पड़ा है बैटरी ले एक बात हो दिया ये कंफ्यूजिंग करो यार। बैटरी नहीं काम में घर पे बैठे हर खेत में 2-4 तासा जाना आराम से भैया, आराम से डाट ले रे डाट आराम से छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।